हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्पायर। आज हम बात करेंगे कि क्या दुनिया आहिस्ता आहिस्ता थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अभी आज के समय में जब हम आज फरवरी 2024 में हैं, सोच पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। सब कुछ सही चल रहा है, मेट्रो चल रही है, यहाँ दिल्ली में मॉल्स खुले हुए हैं, लोग दफ्तर जा रहे हैं, भारत इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। कुछ भी अजीब या अलग होता हुआ नज़र नहीं आता अगर हम एक भारतीय होने के दृष्टिकोण से देखते हैं तो। हम सुबह दफ्तर जा रहे हैं, अपना काम रोज़मर्रा की तरह कर रहे हैं और शाम में वापस आ जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये बात क्यों है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, क्या वो दुनिया उसके करीब है? और अगर ऐसा होता है तो भारत का उसमें क्या रोल रहेगा? क्या भारत उससे अलग रहेगा? क्या भारत न्यूट्रल रहेगा? क्या भारत इस युद्ध में पूरी तरीके से शामिल होगा? क्या इस जंग जो है ये भारत की जमीन पे लड़ी जाएगी या भारत कहीं और जाके इस जंग को लड़ेगा? क्या होगा? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो 20th सेंचुरी थी, जो पिछली शताब्दी गुजरी, उसमें दो बड़े विश्व युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू। और दोनों ही आप देखेंगे 20-30 साल के अंदर ही हुआ। एक आंकड़ा मैं वही देख रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 में स्टार्ट हो गया। 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध था, जिसमें एलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स थे, उसमें करीबन आप अगर देखेंगे तो 1.25 करोड़ लोग के आसपास जो है मारे गए थे। वो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब परमाणु बम नहीं हुआ करता था, इस तरह की मिसाइलें नहीं हुआ करती थी, इतने घातक हथियार नहीं हुआ करते थे, इतनी घातक बंदूकें नहीं हुआ करती थी। ये उस दौर की बात है। तब 1.4 जो करोड़ लोग थे उनके वो मारे गए थे। मतलब ये तो वो है जो गिना गया था। मतलब आंकड़ा मेरे हिसाब से ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। फिर कई घायल हुए, कई विस्थापित हुए, वो अलग कहानी है। हालांकि एलाइड पावर्स जीतती हैं, यूएस, यूके, फ्रांस वगैरह। फिर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है यूरोप में ही। ये दोनों युद्ध जो है यूरोप में ही लड़े गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग मारे गए थे, 6 करोड़। फिर दुनिया उससे आगे बढ़ती है, 2 नए सुपर पावर दुनिया को मिलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। परमाणु बम का भी यूज़ होता है पहली बार, लेकिन उस तरीके उस लेवल पे नहीं होता है। जापान पे जरूर यूज़ किया जाता है, और वो जो परमाणु बम है उसकी क्षमता जो है वो काफ़ी कम रहती है, जो आज की तुलना में जो आज देशों के पास मौजूद है। मतलब जो उनकी विनाशकारी ताकत है, मतलब वो कई गुना आज बढ़ चुकी है परमाणु बम की, जो उस समय जापान पे गिराया गया था। तो हम उस दौर की बात कर रहे हैं कि उसमें 6 करोड़ लोग जो थे वो मारे गए थे। और उसके बाद मतलब कोल्ड वॉर हुआ। मतलब उसको हम लोग सीधे डायरेक्ट युद्ध के उसमें तो नहीं लोग देख सकते हैं। अब हम आज 2024 में हैं और अब ये बात चल रही है। कई आप देखते होंगे, सुनते होंगे, अभी यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई अगर अमेरिका और रूस जो है वो एक दूसरे पे अगर गोलियां चला रहे हैं तो वो तीसरे विश्व युद्ध होगा। मतलब उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसकी शुरुआत जो है आप देखें, अगर जो रूस का हमला होता है यूक्रेन पे, ये कहीं ना कहीं उसकी कहानी की शुरुआत जो है वो उससे हो जाती है। कई लोग मारे गए हैं। मतलब यूक्रेन ने एक आधिकारिक आंकड़ा है कि उनके 35,000 के करीब सैनिक मारे गए हैं। रूस जो है वो भी इसी के आसपास का आंकड़ा देता है जो सैनिकों के मारे जाने का। सिविलियंस कई मारे गए, 10,000 करीब सिविलियंस मारे गए। लेकिन ये वो आंकड़े जो सरकारें दे रही हैं, मतलब इससे कई गुना ज़्यादा है जो लोग मारे गए हैं युद्ध में अभी तक। अब सवाल उठता है कि ये बात आज क्यों हो रही है, क्यों ये युद्ध की जो आहट है, जो तृतीय विश्व युद्ध की जो आहट है
वो हम सुन रहे हैं। देखिए, जो इन मामलों में नज़र रखते हैं वो इस बात को बताएंगे कि हाँ, खतरा बढ़ रहा है। सोवियत यूनियन के जो आखिरी प्रेसिडेंट थे, मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने, अभी तो खैर वो नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने अपने एक रिपोर्टर के साथ मीटिंग में उन्होंने बात कहा था कि दुनिया बड़े खतरनाक दौर में जा रही है, देश हथियार इकट्ठा करने में लगे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे थे इस तरफ। और फिर जैसे अभी इस समय दुनिया बटी हुई है, एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका, यूरोप है, और बिल्कुल बातचीत के रास्ते बंद है, बिल्कुल एक दूसरे को सुनने के लिए वो राजी नहीं है। तो इससे ये बात और जो है, मतलब खतरा और बढ़ चुका है कि आगे क्या होगा। जिस तरह अब ये बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं, फिर यूरोप में क्या होगा, क्या रूस को इससे कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा। और रूस अगर कहीं, अभी देखिए रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, रूस ने किसी नाटो के देश पे हमला नहीं किया है। और अगर वो रूस किसी नाटो के देश पे हमला कर देता है, लिथुआनिया या जो जितने उससे बॉर्डर से लगते देश हैं, तो फिर क्या होगा। फिर ये नाटो में जो आर्टिकल 1 है, इसके तहत है कि भाई एक पे हमला होता है तो बाकी सारे देश आएंगे। अब 32 देश होने जा रहे हैं, स्वीडन अभी ज्वाइन कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि खतरा जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और भारत, और जो इस तरह की आज दुनिया है, भारत इससे अछूता नहीं है। भारत इससे कोई अलग हटके, कोई इसमें भारत का कोई ऐसा नहीं है कि भारत इससे अलग रह जाएगा। खतरा यहाँ पे भी है। कौन किसके विरुद्ध लड़ेगा? हालांकि अभी तो दिखाई देता है कि रूस और अमेरिका और यूरोप आमने सामने हैं, लेकिन एक पूरी तरह की जंग अगर छिड़ जाती है, फिर उसमें कहीं ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश कूद पड़ते हैं, तो फिर इस खित्ते में क्या हालात बनेंगे। क्योंकि ईरान पूरी तरीके से मदद कर रहा है, और अभी हम देख रहे हैं कि रेड सी में भी हालात कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। ईरान रूस की मदद कर रहा है हथियारों से, नॉर्थ कोरिया रूस की मदद कर रहा है हथियारों से। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सिस नज़र आता है हम लोग को कि नॉर्थ कोरिया है, रूस है और ईरान है। ये ताकतें बिल्कुल मिलिट्री लेवल पे इनकी ये मतलब कॉपरेशन है इस समय। तो जब वो युद्ध होगा, और जब ऐसा कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं हम, जहाँ पे रूस जो है वो किसी नाटो के देश पे हमला कर देता है, उसके बाद क्या ईरान क्या करेगा, नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, वो अपने खित्ते में वो क्या करेंगे, चीन क्या करेगा, तो इसका असर जो है भारत में पड़ेगा। भारत इससे अलग नहीं रह सकता है, क्योंकि आप देखिए भारत जहाँ पे इस समय है और भारत का रोल जिस तरीके से दुनिया में बढ़ रहा है। आज तो भारत अपने आप को न्यूट्रल रख पाया यूरोप और रशिया और यूक्रेन वॉर में, लेकिन आगे भी क्या भारत को साइड लेना पड़ेगा। भारत के लिए ऑप्शंस यहाँ पे क्लोज होते जा रहे हैं, क्योंकि जब एक समय आएगा इस तरह के कुछ, तो कहीं ना कहीं भारत को उस समय स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या वो रूस की तरफ है या मतलब अमेरिका की तरफ रहेगा। क्योंकि अभी वो दौर आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से खतरा बढ़ता जा रहा है, रूस की हिम्मत बढ़ रही है जैसे, और हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ऐसा लगता है कि यूएस के जो इलेक्शन होंगे अभी, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बन के ना आ जाए। अगर वो दोबारा राष्ट्रपति बन के आते हैं तो जिस तरीके का उनके भी हालिया बयान रहा है उनका, कि उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से हम जो है रूस से बातचीत करेंगे, और मतलब अगर नेटो के देश जो है, जो सदस्य देश हैं, वो रक्षा बजट को नहीं बढ़ाते हैं अपना, तो अमेरिका जो है वो उनकी रक्षा नहीं करेगा। अब वो किस अंदाज में इस चीज़ को बोल रहे थे, मजाक में बोल रहे थे, पता नहीं, लेकिन एक मैसेज गया है पूरे यूरोप में कि यू आर नॉट सेफ। आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। अभी के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने तो खैर काफ़ी यूक्रेन को सपोर्ट किया है, यूरोप को सपोर्ट किया है, लेकिन ये स्थिति अब बदलने की तरफ बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं खतरा ये है कि वो जो विश्व युद्ध होगा, वो अगर एशिया में आता है या इस खित्ते में आता है जहां भारत है, तो फिर क्या होगा? क्या है भारत की तैयारियां? मिलिट्रीली भारत जो है कितना तैयार है?
अगर ऐसा कोई स्थिति बनता है कि भारत भी इस युद्ध का हिस्सा में मतलब पार्ट ले, तो भारत की क्या तैयारियां हैं। और इसमें हमको एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए और कि इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है और विश्व युद्ध हो जाता है, तीसरा विश्व युद्ध, तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो न्यूक्लियर बम की हम बात करते हैं वो बिल्कुल युद्ध खत्म होने के दौरान इस्तेमाल में लाया गया था और उस मतलब वो नया मतलब उसका ईजाद हुआ था और लाया गया था, उसको यूज़ किया गया था बेसिकली। लेकिन आज हम अगर बात करें तो भारत के पास न्यूक्लियर बम है, अमेरिका के पास है हज़ारों की संख्या में, रूस के पास हज़ारों की संख्या में, चीन के पास है, ईरान के पास क्षमता है, नॉर्थ कोरिया के पास है। और यदि विश्व युद्ध होता है तो क्या परमाणु बमों का उपयोग नहीं होगा? खतरा है। आज के जो बम हैं, जो परमाणु बम है, रूस के पास सबसे बड़ा बम है जार बॉम्बा करके, वो जो हिरोशिमा पे गिराया गया बम था उससे हजारों गुना ज़्यादा ताकतवर है। मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिस तरीके का आप देखिए बंदूक है, तोप है, मतलब जिस प्रकार के आज हथियार यूज़ हो रहे हैं उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखते हैं कि 6 करोड़ लोग मारे गए थे, आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या स्थिति होगी। ऐसी इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इसमें कोई मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है या कुछ डराने की ऐसी बात की जा रही है। इससे बहुत करीब है, मतलब जो इन चीज़ों को अगर समझते हैं तो इस चीज़ों को देख पाएंगे कि ये खतरा कितना रियल है और कितना करीब खड़ा है। रूस जो पश्चिम यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, यूक्रेन में अभी उसने हमला किया, उसके बाद 2 साल यूक्रेन ने काफ़ी मतलब उसको रोक के रखा, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में फिर दोबारा रूस जो है वो हावी हो रहा है यूक्रेन पे। और रूस क्या यूक्रेन तक ही रुकेगा? ऐसा भी नहीं है। रूस की मंशा कुछ और है यूरोप को लेके। ऐसा लगता है कि जैसे रूस जो है, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस दौर में, जो रूस के साथ मतलब ऐसा रूस को लगता है कि उसका जो नाइंसाफ़ी हुई थी, क्या वो उसका बदला लेगा। अमेरिका कमज़ोर है, वापस वो आइसोलेशन और इन चीज़ों की बात हो रही है अमेरिका में, वापस वो अंदर की तरफ देखने की तरफ मजबूर है। वो पहले की तरह वो सुपर पावर नहीं रहा जो एक समय हुआ करता था। आज जाहिर है अमेरिका के कई दिखते हैं, कई साल जंग लड़ने के बाद जो इकोनॉमी की हालत है, जो अमेरिका में भी जो माहौल है, जो अमेरिका में जो दिखते इस समय हैं, वो अमेरिका उससे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो जो बाइडेन है आज राष्ट्रपति, यूक्रेन को सहायता मिल रही है। अगर ही ट्रंप बन जाते हैं तो अब ट्रंप तो बोल चुके हैं कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में फिर रूस यूक्रेन को पूरी तरीके से जीत जाएगा, फिर उसके बाद रूस क्या शांत रहेगा? लगता नहीं है, क्योंकि जो फिर हिम्मत है रूस की वो बढ़ जाएगी। हमें भूलना चाहिए कि रूस में कोई लोकतंत्र नहीं है, रूस में एक डिक्टेटर है और वो जो चाह रहा है उसने अपने चाह में कई लोगों को मरवा दिया है। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, आज अब भारत आज बीच का रास्ता एक निकाल के चल रहा है रूस के साथ, एक कहते हैं कि बीच का रास्ता एक निकाल के चल रहा है, वो इसमें पड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन कब तक? जब ये युद्ध फैलेगा, जब इसमें और नए प्लेयर्स ऐड हो, फिर भारत कैसे इससे अलग रहेगा? ये कई सवाल हैं जिनको सोचने की जरूरत है। खतरा काफी करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और ऐसा अगर होता है, भगवान ना करे ऐसा अगर होता है, तो क्या दुनिया तैयार है उसके लिए? तो जवाब जो देखने को लगता है कि शायद नहीं। एक बड़े लेवल की त्रासदी जो है वो हम होते हुए देखेंगे अगर हम अभी भी नहीं जगे तो। उम्मीद काफ़ी कम है, कोई ऐसी ताकत दिखती नहीं है जो इसको रोक पाए। तो खैर बहरहाल मेरे हिसाब से अब इसको देखना होगा
लेकिन खतरा जो है वो काफ़ी करीब है। थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसकी हम बात करते हैं वो एक वेरी मच इट्स अ वेरी मच रियलिटी। थैंक यू।